अच्छा, सरकारी जॉब अलर्ट में देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल की ओर से भी आपका हाल ही में रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें आपकी वैकेंसीज जो है 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है, जो कि अभी क्लियर नहीं की गई है, लेकिन 20,000 से ज़्यादा आपकी वैकेंसी हैं। ठीक है, उसमें लिखा है 20,000 के आसपास हैं आपकी वैकेंसी, तो 20,000 के ऊपर ही समझिए ये आपकी जो वैकेंसीज आई हैं, ये आप मानकर चलिए जो पीएमओ की ओर से आपको अभी बीच में हाल ही में एक ट्वीट मिला था कि आपके लगभग 10 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं 2024 के पहले। तो शायद उसी का ये एक पार्ट है। ठीक, उसमें से आपकी 20,000 वैकेंसीज आ चुकी हैं। आपकी रेलवे की भी वैकेंसीज आनी है, जिसमें एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, और जेई वगैरह की वैकेंसी भी है। हो सकता है कि ग्रुप डी की भी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल जो आई है वैकेंसी 20,000 वैकेंसी आई है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें चेंजमेंट हुआ है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। पहले आपका जिस हिसाब से पैटर्न एग्ज़ाम का होता था, वो पैटर्न चेंज करके अब दूसरा पैटर्न लाया गया है। तो हम उन चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एसएससी सीजीएल जो है, इसमें आपके पहले 3 एग्ज़ाम होते थे, ट्रायल फर्स्ट, ट्रायल सेकंड और ट्रायल थर्ड। जिसमें ट्रायल फर्स्ट में जो होता था आपका प्री का पेपर होता था, और जो ट्रायल सेकंड होता था उसमें आपका मेंस का पेपर होता था, और जो ट्रायल थर्ड होता था जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, जिसमें एप्लीकेशन और ऐसे वगैरह आपको राइट करने होते थे, पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो 2 पेपर होने हैं, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था, ट्रायल थर्ड जिसको बोल सकते थे, तो वो अब आपका फिनिश हो चुका है। अब उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पर अब केवल 2 एग्ज़ाम होंगे, ट्रायल फर्स्ट और ट्रायल सेकंड, प्री और मेंस का। तो यहाँ पर जो प्री पहले होता था, तो उसमें क्या होता था कि आपका जो सिलेक्शन होता था मेंस के लिए, उसमें आपको स्कोर करना होता था, जिसके बाद मेरिट बनती थी। तो यहाँ पर अब जो है शायद से अब ये चीज़ हटा दी गई। यहाँ पर आपको केवल क्वालिफाइंग नेचर ही रखना है। यहाँ पर आपके जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे कि टायर फर्स्ट में 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, उसमें 4 पार्ट में कौन कौन से होते हैं? मैथ, रीजनिंग और आपका जीएस और इंग्लिश। ये 4 पार्ट के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 25-25 क्वेश्चन तो अभी भी आएंगे प्री में, और टाइम भी आपको 60 ही मिनट का मिलेगा। शेड्यूल वही है, बस इसमें अब एक चीज़ और जोड़ दी गई कि आपको क्वालिफाई करना हर एक पार्ट। जैसे कि आपका मैथ है, रीजनिंग है। पहले क्या था कि बच्चे को अगर जीएस नहीं होती थी, जिसको अगर एसएससी की तैयारी करता था जो बच्चा, तो वो सीधा फोकस करता था इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में, जिसकी वजह से उसका स्कोर बन जाए और प्री क्वालिफाई होने के बाद मेंस का एग्ज़ाम दे लेता था। लेकिन अब यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर आपको देखिए, अब जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस, चाहे आपकी इंग्लिश हो, सबके सब सब्जेक्ट लेकर चलना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अब जीएस को भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंग्लिश को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और क्वालिफाई की जो एक तरह से लिमिट होती है, वो भी आपकी आ गई है कि अगर जैसे आप प्री में मैथ को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 30% नंबर आने चाहिए। ठीक है, 30% नंबर आपको लाने ही लाने होंगे। और इसके बाद अगर आप ओबीसी में हैं, तो आपको 25% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, उसमें 25% आपके नंबर मैथ में आने चाहिए। यही इंग्लिश में होगा, यही आपका जीएस में होगा, यही आपका रीजनिंग में होगा। मतलब आपका जैसे 25% का मतलब है जैसे कि आपका 25 नंबर का एग्ज़ाम है। ठीक है, जैसे कि 25 ना मानिए, आप 40 नंबर मान लीजिए। जैसे कि मैथ का आपका एग्ज़ाम 40 नंबर का है, और 40-40 नंबर के हर एक एग्ज़ाम है। तो इसमें जो एक तरह से जर्नल वाला होगा, तो उसको 30%, तो 40 नंबर का 30% आप निकाल लीजिए। ठीक है, वो आपको लाना होगा। जैसे कि ओबीसी का 25% और ईडब्ल्यूएस का 25% है, तो 25% का मतलब हो गया कि आपका 10 नंबर तो लाना अनिवार्य ही है 40 में से। अगर 10 नंबर नहीं आएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, इससे फेल मान लिए जाएंगे। तो आपका क्या है कि जर्नल के लिए 30% हो गया, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आपका 25%, और एससी एसटी के लिए आपका जो है 20% नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, प्री के लिए क्वालिफाई जब भी होगा, आपका चारों के चारों पार्ट में आपको लाना होगा। अब मेंस में भी चेंजमेंट हुआ है। तो मेंस में क्या चेंजमेंट हुआ है कि जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आपके देखिए 2 पार्ट में आपके पेपर लिए जाएंगे, 3 पार्ट आप मान सकते हैं। उसमें आपका 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम मिलेगा। अब देखिए 2 घंटे 15 मिनट का टाइम किस हिसाब से इसमें किया गया है कि इसमें सेक्शन टाइम में डिवाइड किया गया है। पहले एक सेक्शन होगा, ठीक है, और जिसको 60 मिनट जिसमें मिलेंगे, और 60 मिनट में आपको मैथ और रीजनिंग करना होगा। ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग। इसमें मेंस में क्या करना होगा? मेंस में आपके 3 पार्ट होंगे, 3 सेक्शन में आपके एग्ज़ाम होंगे, और उस 3 सेक्शन के लिए आपको
टोटल 2 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट मिलेगा। अब 2 घंटे में जो जो सेक्शन फर्स्ट होगा तो उसमें आपके 2 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ और रीजनिंग आएंगे, और इसके लिए आपको जो है 60 मिनट का टाइम मिलेगा और 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 रीजनिंग के होंगे और 30 मैथ के होंगे। ठीक है, और ये जो मेंस वाला है ये आपको स्कोरिंग करना है, मतलब इसमें जितना आप स्कोर खींच पाएंगे उतनी अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी और उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन भी होने का चांस होगा। ठीक है, जितना नंबर आप बना पाएँ। और दूसरे सेक्शन में आपका जो है आएगा इंग्लिश, और आपका जो होगा और आएगा आपका जीएस। तो यहाँ पर जीएस और इंग्लिश में थोड़ा चेंजमेंट है। देखिए, सेक्शन फर्स्ट में आपके 60 क्वेश्चन आने थे मैथ और रीजनिंग से, यहाँ पर आपके 70 क्वेश्चन आने हैं। तो जीएस में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपको पहले पता था, देखिए यहाँ 45 और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके लिए भी 1 घंटा ही इस सेक्शन के लिए भी दिया जाएगा। और थर्ड सेक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। यहाँ पर आपको केवल क्वालिफाई करना है, अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप पेपर में एक तरह से आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्वालिफाइंग नेचर जो है ये कंप्यूटर का होगा, आपको कंप्यूटर भी आप लर्न करना होगा, इसको भी तैयार करके चलना होगा मेंस के लिए। अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो ही आप सिलेक्शन पा पाएंगे। यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे ना, तो यहाँ पर जितने भी आपके एग्ज़ाम होने हैं तो सब क्वेश्चन जो है आपके एक क्वेश्चन का 3 नंबर दिया जाएगा। पहले जो भी दिया जाता हो, एक नंबर का एक क्वेश्चन का 2 नंबर, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन का 3 नंबर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके 3 सेक्शन में आपके एग्जाम होने हैं। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में मैथ और रीजनिंग आनी है, सेकंड सेक्शन में इंग्लिश और जीएस आनी है, और थर्ड सेक्शन में आपका जो है आना है कंप्यूटर को आपको क्वालिफाई करना होगा। और जो 2 सेक्शन बचेंगे, फर्स्ट सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग वाला और इंग्लिश और जीएस वाला, इसको भी आपको स्कोरिंग करना होगा। इसमें जितना अच्छा स्कोर कर लेंगे उतनी अच्छी आपको पोस्ट मिलेगी। और थर्ड जो आपका होता था टायर थर्ड डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो फिनिश कर दिया गया, वो होगा ही नहीं। जैसे कि पहले आपको पता होगा मेंस में कितना एग्जाम होता था। मेंस में आपका यहाँ पर 2 ही पेपर होते थे, 2 सेक्शन में होते थे, एक मैथ का सेक्शन होता था, एक इंग्लिश का सेक्शन होता था। दोनों के लिए आपको 100-100 क्वेश्चन दिए जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपके 100-100 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। आपको बता ही दिया बहुत कम क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और चेंजमेंट किया गया है, जो आपका प्री का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगी और मेंस में भी निगेटिव मार्किंग होगी। प्री में जो निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 होगी। ठीक है, अगर आपके जो भी नंबर आते हैं, अगर एक क्वेश्चन आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं और एक क्वेश्चन सही होता है तो एक क्वेश्चन को भी कट कर दिया जाएगा। 1/4 आपकी मार्किंग होगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होगी। और मेंस के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग है, जो कि बढ़ा दी गई है 1/3। इसमें ज़्यादा आपको टेंशन रहेगी, अगर आप ज़्यादा गलत करते हैं तो फिर नंबर आपके कम होंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तो आप जानते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होंगे, अगर कई शिफ्ट में होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम अगर कई शिफ्ट में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन 100% होता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।